A very good morning to all the lovely students. Children, I am your English teacher and today I will teach you English Grammar Chapter 6. So children, if you have the book, you can open to page number 32, Chapter 6, Noun Belongings. Children, today is 10th of September. You can mention the date over here and we will start nouns belonging. Now in the previous chapters, I have already explained you what is the meaning of nouns. What are nouns? Nouns are name of a person, place, animal or things. किसी भी वस्तु, व्यक्ति या एनिमल्स, थिंग्स के नेम को हम नाउन्स कहते हैं या नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो आफ्टर द रिविजन ऑफ नाउन हम आपको बिलोंगिंग की मीनिंग बताएंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिलोंगिंग? बिलोंगिंग मीन्स किसी भी चीज़ का होना या किसी पर्सन को वो चीज़ बिलोंग करती है, वो चीज़ उसकी है. जैसे कि अगर मेरे पास ये पेंसिल है तो ये पेंसिल मुझे ओ करती है, यानी मेरी ये पेंसिल मुझे बिलोंग करती है. बिलोंगिंग मीन्स किसी भी चीज़ का रिलेशन, एक पर्सन और एक थिंग का रिलेशन बताता है. ओके, सो चिल्ड्रन लेट्स सी कि बिलोंगिंगनेस जो है उसे हम डिनोट कैसे करते हैं, किस चीज़ से हम बता सकते हैं कि बिलोंगिंगनेस उसमें समझ में आए. जैसे कि यहाँ पे सी चिल्ड्रन, वन एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर. लेट्स गेट स्टार्टेड. कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन नीता एंड हर मदर एज दे लुक एट एन एल्बम ऑफ फोटो. यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स. सी चिल्ड्रन, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है. अब यहाँ पे कन्वर्सेशन यानी दो लोग बात कर रहे हैं. एक तो नीता है और नीता उसकी मदर से बात कर रही हैं. दोनों एक फ़ोटो की एल्बम देख रहे हैं और उससे कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं. सो सुनिए. नीता ने कहा अपनी मदर से, हु इज़ दिस? मदर ने कहा कि दिस इज़ माई फ्रेंड मीनाज मदर. यानी कि ये जो एल्बम है, इसमें जो फ़ोटो है, इसमें जो वुमेन है वो मीना की मदर कह रही हैं कि मेरी फ्रेंड की ये मदर है. मीनाज मदर यानी मदर की फ्रेंड. नीता ने फिर कहा, इज़ दैट मीना सिस्टर? नीता ने मदर से अपनी पूछा, क्या ये मीना की सिस्टर है ये? तो मदर ने कहा, यस दैट इज़ हर सिस्टर, मीनाज सिस्टर. और मीना's sister's hair is so long in the photo. मीना की जो सिस्टर है इस फोटो में उसके हेयर लॉन्ग है. तो यहाँ पे कहा गया है मीना's sister's hair, यानी कि मीना के सिस्टर के हेयर बहुत लंबे हैं. नीता ने कहा, यस हाँ ये हैं. यस इट इज़. डिड यू सी एन apostrophe used after the noun मीना एंड आंटी? अब यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी की साइन है ये हमें बताती है कि कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है. जैसे कि मीनाज मदर, मीनाज सिस्टर्स हेयर, मीना के सिस्टर के बाल. ओके, तो बच्चों जो अपॉस्ट्रोफी की साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है. जैसे कि आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं. मिस्टर पाठक्स आर्म चेयर इज़ ब्राउन इन कलर. मिस्टर पाठक के पास एक चेयर है जो ब्राउन कलर की है. तो हम इसको कैसे बिलोंगिंगनेस बताएंगे? एस लगाकर ऊपर अपॉस्ट्रोफी. अपॉस्ट्रोफी नाउन के नेम के जस्ट बाद लगता है और ये कॉमर जो ऊपर लगा हुआ है उसी के बाद हम एस लगा देंगे, जिससे पता चलता है कि ये जो चेयर है वो मिस्टर पाठक की है.
तो हम नेक्स्ट इसमें लिखेंगे मिस्टर पाठक्स आर्म चेयर. ओके, द आर्म चेयर बिलोंग्स टू मिस्टर पाठक. ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हमें ये शो हो रहा है कि ये आर्म चेयर मिस्टर पाठक की है. तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मिस्टर पाठक्स आर्म चेयर. ओके. 40 टीचर लिव्स इन गोवा. 40 की जो टीचर हैं वो गोवा में रहती हैं. तो यहाँ पे 40 सिस्टर को बिलोंगिंगनेस बताई गई है. किससे बताई गई है? अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करके. ओके, तो आपको इससे पता चल जाता है कि 40 की कोई टीचर है जो गोवा में रहती हैं. तो शॉर्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा, 40 सिस्टर लिव्स इन गोवा. ओके, सॉरी, 40 टीचर लिव्स इन गोवा. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको डेफिनेशन जो कॉपी में राइट करनी है ये बॉक्स में दिया गया है. सो चिल्ड्रन, आपको ये डेफिनेशन राइट करनी है. ओके, आई एम राइटिंग है. राइट इन कॉपी. आप ऊपर एक नेम ऐसे राइट करेंगे, डेफिनेशन. ओके, डेफिनेशन डैश डालकर आप ये राइट करेंगे कॉपी में. ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, वी एड एन अपॉस्ट्रोफी एस आफ्टर यूजिंग नाउन्स टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. हम अपॉस्ट्रोफी बेटा क्यों लगाते हैं? नाउन्स के आगे ये दिखाने के लिए कि कोई चीज़ इसको बिलोंग करती है किसी को, यानी कोई चीज़ यानी समथिंग, समवन यानी कोई किसी को, किसी चीज़, कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है. इसे हम कैसे दिखाते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करके. तो बिलोंगिंगनेस का मीनिंग यही होता है. तो जहाँ भी आप अपॉस्ट्रोफी एस देखें तो उसकी मीनिंग क्या होगी? का, यानी इसका ये सामान है. वी ऑल्सो यूज़ इट टू शो दैट समथिंग इज़ रिलेटेड टू अनदर थिंग्स. मैंने आपसे जैसे कि बताया कि बिलोंगिंगनेस की मीनिंग क्या होती है? किसी पर्सन का किसी चीज़ के साथ रिलेशन होना. ओके, उसे हम बिलोंगिंगनेस कहते हैं. यहाँ पे और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. दिस इज़ राज बैट. दिस बैट बिलोंग्स टू राज. दिस इज सैम्स स्कूल. दिस इज स्कूल वेयर सैम स्टडीज. ओके, वी एड ओनली एन अपॉस्ट्रोफी फॉर द प्लूरल नाउन्स विच एंड विथ एस. जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उसके वर्ड के आगे हम एस यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है. यहाँ देखिए ट्रक्स, ये एक से ज़्यादा ट्रक्स हैं तो एस के बाद हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करें. अगर वो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर में हम इस तरीके से यूज़ करेंगे अपॉस्ट्रोफी. ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33. लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. A. Exercise A. Rewrite these expressions using S. अब इस एक्सरसाइज में चिल्ड्रन व्हाट यू हैव टू डू इज़, हमें ये सेंटेंस दिया तो गया है लेकिन इस सेंटेंस को हमें इस तरीके इस तरीके फ्रेम करना है कि हम इस पर्सन को इस चीज़ से उसकी बिलोंगिंगनेस बता सकें. ऐसे सेंटेंस बनाओ कि हमें उसमें दिखाना है कि किसी पर्सन का ये जो थिंग है वो उसका है, उसको ओ करता है. जैसे कि फर्स्ट वाले में द टॉयज ओन्ड बाय सुमित, तो हमें आंसर में लिखना होगा दीज आर सुमित्स टॉयज. अपॉस्ट्रोफी हमें शो करके दिखाना है. सो दीज आर सुमित्स टॉयज. ये टॉयज सुमित की हैं तो दीज आर सुमित्स टॉयज. सेकेंड में द सॉन्ग द गर्ल सैंग, ये गाना इस लड़की ने गाया था तो वो गाना किसका हुआ? इस गर्ल का हुआ. तो इट वॉज द गर्ल्स सॉन्ग. ओके, इट वॉज द गर्ल्स सॉन्ग. गर्ल्स के आगे हमने अपॉस्ट्रोफी, ऊपर कॉमन और उसके जस्ट नीचे एस. ये आपका बिलोंगिंगनेस डिनोट करता है. ओके, जस्ट अंडरलाइन द वर्ड वेर यू हैव शोन द apostrophe with a S. Now in the third sentence, the exams taken by the students, आंसर में आप लिखेंगे the student took
द एग्जाम. ओके, यहाँ पे एस का यूज नहीं किया गया, सो डोंट राइट इट, ओनली वन इज देयर. ओके, सो वी विल, अगर सिंगुलर है तो हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे. ओके चिल्ड्रन, आपको यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, सो आई एम टेलिंग दैट स्टूडेंट्स के आगे आपको अपोस्ट्रोफी एस राइट करना है. यहाँ पे द स्टूडेंट्स टुक द एग्जाम्स. ओके, यहाँ पे एग्जाम्स के आगे एस लगाना है. फोर्थ में द शूज़ बिलोंगिंग टू रवि. ये शूज़ जो है रवि को बिलोंग करती है. अब हम बिलोंगिंग वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम ऐसे फ्रेम करेंगे कि अपोस्ट्रोफी के साथ पता चल जाए कि ये रवि के शूज़ हैं. सो हम लिखेंगे दीज आर रवीज शूज़. रवि के आगे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट 5, द मास्क ऑफ द क्लाउन. इट इज़ द क्लाउन्स मास्क. देखिए बच्चों, क्लाउन्स के आगे मैंने अपोस्ट्रोफी एस राइट किया है. नाउ नंबर 6, द एडवाइस गिवन बाय माई मदर. इट वॉज माई मदर्स एडवाइस. यहाँ पे माई लिख दीजिएगा, वॉज और मदर के बीच में माई राइट कर दीजिएगा. इट वॉज माई मदर्स एडवाइस. मदर्स के आगे अपोस्ट्रोफी एस. द बन्स मेड बाय द बेकर. इट इज़ द बेकर्स बन. बेकर्स के आगे मैंने क्या किया है, अपोस्ट्रोफी एस. बेकर लिख के ऊपर कॉमर एस, इसका मीनिंग होता है अपोस्ट्रोफी एस. 8, द बुक्स रिटन बाय ई नेस्बिट. ये बुक जो है ये किसने लिखी है, ई नेस्बिट ने. तो हम शो कैसे करेंगे बिलोंगिंगनेस, दे आर ई नेस्बिट्स बुक. अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे नेस्बिट्स के आगे. ओके, स्पेशल नेम है तो स्पेशल नेम के आगे अपोस्ट्रोफी एस कर देंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी. चिल्ड्रन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है बी. रीराइट यूजिंग एस टू शो पोजेशंस. ओके, पोजेशन भी एक मीनिंग है बिलोंगिंग का. ओके, कोई चीज़ आपके पास है तो वो आपको पोजेस करती है, यानी आपकी वो चीज़ है. नेक्स्ट बी. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एस टू शो पोजेशन. फर्स्ट सेंटेंस, दे सोल्ड द हाउस विच बिलोंग्ड टू मिस्टर खन्ना. दे सोल्ड मिस्टर खन्नास हाउस. सिंपली हमें करना क्या है, हमें नाउन निकालना है मिस्टर खन्ना और उसके आगे हमें अपोस्ट्रोफी एस राइट कर देना है. ओके चिल्ड्रन, अगर आपको शो नहीं हो रहा है सो हियर इट इज़ अपोस्ट्रोफी एस यर. ओके, एक कॉमा लगा के एस राइट करना है. ये आपका नाउन है मिस्टर खन्ना, जस्ट मिस्टर खन्ना के आगे आपको अपोस्ट्रोफी एस राइट कर देना है. ऐसे आपको हर सेंटेंस में करना है. नाउन्स आपको पहले रिमूव करके फिर आपको उसमें अपोस्ट्रोफी एस राइट करना है. सेकेंड, द टेल ऑफ द डॉग गॉट स्टक इन द वायर. द डॉग्स टेल गॉट स्टक इन द वायर. ऑफ द हटा देना है, द डॉग्स टेल लिखना है. डॉग के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है. ओके, मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि समझ जाए. नेक्स्ट, द हाउस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज इन दिल्ली. सो व्हाट वी विल राइट आंसर children? Answer third, the prime minister's house is in Delhi. Okay, here it is apostrophe s. Next, the wind blew away the hat of the empire. The wind blew away the empire's hat. Empire noun है तो हम ये यहाँ पे apostrophe s का use कर रहे हैं. Next, fifth one, a lot of people like to watch the films of this actor. A lot of people like to watch this actor's film. Okay, actors apostrophe s. Next, there were tears in the eyes of the child. There were tears in the child's eyes. Okay, the child's eyes. The cat broke the nest of the bird. The cat broke the bird's nest. Okay, bird's nest. The stories written by this author are very interesting. The author's
स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ ऑथर नाउन है तो ऑथर के ऊपर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स टू नाउन्स विच एस और अपॉस्ट्रोफी, देन रीराइट द सेंटेंसेस। डू यू नो वेयर पेंट, यहाँ पे फर्स्ट सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज डन फॉर यू। डू यू नो वेयर द पेंटिंग्स मेड बाय मैनी आर, मैनीज पेंटिंग। फर्स्ट हमें बेटा करना क्या है, जो भी वर्ड अंडरलाइन किया गया है उस पर हमें पहले अपॉस्ट्रोफी शो करना है, उसके बाद इसी को इसके अंडरलाइंड जो वर्ड्स हैं, सॉरी आपको शो नहीं हो रहा था, सी एक्सरसाइज है, चेंज द अंडरलाइंड वर्ड्स टू नाउन्स विच एस आर और अपॉस्ट्रोफी, ये कॉमर जो ऊपर लगा हुआ है जो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, देन रीराइट द सेंटेंस। अब हमें करना क्या है, यहाँ फर्स्ट में आपको दिया गया है कैसे एग्जाम्पल कैसे आपको करना है चिल्ड्रन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, फर्स्ट आप उसमें अपॉस्ट्रोफी फिल करेंगे, फिर उसी जगह पे आप उसको रीराइट करेंगे जैसे कि यहाँ पे किया गया है। अब इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे हम मैनीज पेंटिंग्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट रीड द सेंटेंस, डू यू नो वेयर द पेंटिंग्स मेड बाय मैनी आर। द पेंटिंग्स मेड बाय मैनी ने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं तो वो मैनी की पेंटिंग्स हैं, तो हम उसके लिए लिखेंगे मैनीज पेंटिंग्स। तो ऐसे ये जो वर्ड लिखा है आपने मैनीज पेंटिंग, इसको इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे और पूरा सेंटेंस राइट कर देंगे। डू यू नो वेयर, देखिए डू यू नो वेयर मैनीज पेंटिंग्स आर, है ना, इसकी जगह पे हमने ये रिप्लेस कर दिया मैनीज पेंटिंग्स। नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, वी सिंग द सॉन्ग्स रिटन बाय टैगोर। तो रिटन बाय टैगोर लिखा है तो उसको हम अपॉस्ट्रोफी में चेंज कैसे करेंगे, टैगोर ने लिखा है तो वो टैगोर के सॉन्ग्स हो गए, तो राइट करेंगे टैगोर्स सॉन्ग, और हमें सेंटेंस क्या लिखेंगे, वी सिंग टैगोर्स सॉन्ग। ओके चिल्ड्रन, so turn the page number 34. Okay, third sentence, the hats of the witches are pointed. witches hats हो गए, है ना, hats भी प्लूरल दिया हुआ है और witches के आगे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, तो राइट करेंगे witches hats are pointed. the house built by Jack has 2 floors. Jack's house, ये किसका हाउस है, जैक का हाउस है। अब सेंटेंस हम लिखेंगे, जैक्स हाउस हैज़ 2 फ्लोर्स, और जैक्स के आगे अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, ठीक। देन वी हैव टू डेकोरेट द रूम ऑफ पॉलिन। पॉलिन्स रूम, किसका रूम है, पॉलिन का है, तो पॉलिन के आगे हम अपॉस्ट्रोफी एस राइट कर देंगे। अब इसी वर्ड को, पॉलिन्स रूम को यहाँ पे इस अंडरलाइन वर्ड में रिप्लेस करके राइट कर देंगे, वी हैव टू डेकोरेट पॉलिन्स रूम। पॉलिन्स रूम, देखिए बच्चों अपॉस्ट्रोफी एस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। 6th, द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स इज़ वेरी डर्टी। बर्ड्स नेस्ट, द बर्ड्स नेस्ट इज़ वेरी डर्टी। नेक्स्ट 7th one, the whistle used by the guard was hanging on a hanging on a hook. the guard's whistle, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, आपको क्या लिखना है, the guard's whistle was hanging on a hook. ओके, फर्स्ट आपको यहाँ पे ये राइट कर देना है इतना, द गार्ड्स विसल, फिर आपको रिपीट करना है ये सेंटेंस पूरा, द गार्ड्स विसल वॉज हैंगिंग ऑन अ बुक। 8th one, द फैमिली ऑफ बेन लिव्स इन अ ह्यूज हाउस इन द ओल्ड सिटी। बेन्स फैमिली, ये आपने राइट कर दिया यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी के जैसे, फिर आपने बेन्स फैमिली को फिर से राइट किया, बेन्स फैमिली, मैंने अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया यहाँ पे, ये एस, ओके, एन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पे, बेन्स फैमिली लिव्स इन अ ह्यूज हाउस इन द ओल्ड सिटी, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 9th one, द कोट्स ऑफ अ डॉक्टर्स आर हैंगिंग इन द कबर्ड। डॉक्टर्स कोट्स हो गए, उसके बाद आप सेंटेंस राइट करेंगे, द डॉक्टर्स कोट्स आर हैंगिंग इन द कबर्ड। नेक्स्ट
नेक्स्ट आप राइट करेंगे द पेट्स ओन्ड बाय द सिस्टर्स लिव इन द हाउस. सिस्टर्स पेट्स. ओके, सिस्टर्स अपॉस्ट्रोफी हो गया और सिस्टर्स पेट्स लिव इन द हाउस. अब आपको मैंने यहाँ पे प्लूरल्स में मैंने कॉमन ही लगाया, तो हम लगाएंगे फर्स्ट यहाँ से शुरू करेंगे हैड्स. हैड्स के बाद, क्योंकि ये प्लूरल है. ओके, देन यहाँ पे हाउस में नहीं है, यहाँ पे रूम में भी नहीं है. देन बर्ड्स नेस्ट. नेस्ट इज सिंगुलर. द विसल. विसल इज सिंगुलर. फैमिली ऑफ बेन लिव्स इन अ ह्यूज हाउस. हाउस भी सिंगुलर है. यहाँ पे कोट्स. कोट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे एस के बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे. ओके चिल्ड्रन. देन सिस्टर्स पेट्स. पेट्स के आगे हम अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे. ये हमारा डन हो गया. सो एक्सरसाइज सी इज कंप्लीटेड. ओके, देन लेट अस राइट. यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दिया गया है. रीमाज हाउस है ये. अब आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो वो रीमा को बिलोंग करती है. तो इसी को लेकर हमें सेंटेंस फ्रेम करना है, बनाना है. तो फर्स्ट हमने राइट किया है दिस इज रीमाज हाउस. देर आर मैनी थिंग्स इन रीमाज हाउस. यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी है, अपॉस्ट्रोफी एस. ओके, देन थर्ड सेंटेंस अ टेलीस्कोप इज केप्ट ऑन द टेबल. इट इज रीमाज टेलीस्कोप, है ना. रीमाज अगेन आ गया, अगेन अपॉस्ट्रोफी एस आ गया. देर आर 2 पिक्चर्स इन रीमाज रूम. अगेन अपॉस्ट्रोफी एस. तो हमें ये अपॉस्ट्रोफी एस को यूज़ करते हुए ये सेंटेंस बनाना था, हमने बना लिया. लास्ट सेंटेंस है देर आर टॉयज इन रीमाज रूम. अगेन अपॉस्ट्रोफी एस. जहाँ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जस्ट अंडरलाइन इट टू शो दैट all these things belong to रीमा. ये किसकी चीज़ें हैं? रीमा की चीज़ें हैं, है ना. तो ये था बेटा एक्सप्लेनेशन बिलोंगिंग का. बिलोंगिंग मीन्स किसी पर्सन और किसी चीज़ का रिलेशन, यानी कि वो चीज़ उसकी है, तो उसको हम अपॉस्ट्रोफी एस के साथ डिनोट करते हैं. अपॉस्ट्रोफी एस आप जहाँ देखें समझ जाएं कि ये है बिलोंगिंग और इसकी मीनिंग है का. ओके, तो ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन. नाउ चिल्ड्रन, आपको करना क्या है, फर्स्ट आप कॉपी में आज की डेट राइट करेंगे 10 और चैप्टर 6 राइट करेंगे. हेडिंग देंगे नाउन्स बिलोंगिंग्स. देन आप राइट करेंगे ये डेफिनेशन जो यहाँ पे मैंने आपको बोला था. फर्स्ट टॉपिक लिखने के बाद आप पहले नंबर यही राइट करेंगे डेफिनेशन, ये जो बॉक्स में है. देन आप सेकंड नंबर पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 2 डेफिनेशन आप राइट कर लेंगे. उसके बाद ही आप एक्सरसाइज राइट करना शुरू करेंगे. विथ एग्जाम्पल राइट करेगा चिल्ड्रन. ओके, सो दिस मच यू हैव टू राइट बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज इन द कॉपी. ये आपको पूरा राइट करना है. ओके, देन नेक्स्ट आपको ये करना है. ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देन आपको ये एक्सरसाइज बी कॉपी में करना है. एंड सी. देन नेक्स्ट ये है. नेक्स्ट आपका है लेट अस राइट 5 सेंटेंस रीमाज रूम. ओके, okay children, my subject code is MPS 72. Please do the work neat and in clean handwriting and send it to your class teacher for attendance. Okay, bye, have a good day, thank you.